एक खुशहाल कारोबारी परिवार, एक 26 साल का होनहार बेटा और कुछ ही महीनों में होने वाली उनकी शादी, और फिर अचानक 400 फीट गहरी खाई में मौत होती है। शुरुआत में सभी इसे एक हादसा समझा जाता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे सामने आने लगा कि प्यार, धोखे और कथित साजिश का ऐसा जाल जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। क्या केतन अग्रवाल की मौत महज एक दुर्घटना थी या फिर यह एक सुनियोजित हत्या? मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी में। तो आज हम आपको बताएंगे केतन अग्रवाल मर्डर केस की पूरी कहानी। केतन अग्रवाल पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ के एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार के इकलौते बेटे थे। मैं 26 साल की उम्र में वो परिवार के रियल एस्टेट कारोबार में डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी। उनकी सगाई हो चुकी थी और जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सब कुछ बहुत ही खुशहाली से चल रहा था और घर में खुशियों का माहौल था। सभी लोग बेहद खुश थे और केतन भी बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशियां जल्द ही मातम में बदल जाएंगी। होता क्या है कि केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोहगढ़ किले पे गए। कुछ समय बाद खबर आई कि केतन लगभग 400 फीट की गहरी खाई में नीचे गिर गए हैं और वहां उनकी डेथ हो गई है। रेस्क्यू टीम पहुंचती है। करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता है, लेकिन जब तक केतन को निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिया ने परिवार और पुलिस को बताया कि फोटो खिंचवाने के दौरान जो है केतन का पैर फिसल गया और उनकी मौत हो गई। यह सब उसने रोते रोते बताया। मामला हादसा का लग रहा था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल के अनुसार जब पुलिस 100 लेकर घर पहुंची तो परिवार सदमे में था, लेकिन उनकी नजर सिया पर गई। उनका दावा है कि सिया के चेहरे पे न दुख था और न ही घबराहट। यहीं से परिवार के मन में सवाल उठने लगे, क्या वास्तव में यह एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? जांच के बीच केतन के पिता ने एक बड़ा दावा किया। उनके अनुसार जो है 18 जून से 4 दिन पहले यानी 14 जून को भी सिया ने केतन को लोहगढ़ किले पे लेके गई थी। पिता का आरोप है कि उस दिन सिया ने केतन को धक्का देने की कोशिश की थी। केतन पीछे की ओर फिसल गए, लेकिन उनका हाथ एक झाड़ी में फंस गया और उनकी जान बच गई। लेकिन विशाल अग्रवाल ने यह दावा किया कि इसके बाद सिया जो है अचानक चिल्लाने और रोने लगी। उसने कहा कि सांप सांप, और फिर जाकर केतन के गले लगा लिया और उसने कहा कि मैंने आपको धक्का इसीलिए दिया था कि आपसे सांप को बचाया जा सके। परिवार का आरोप है कि यह सब अपनी हरकत को छिपाने के लिए उसने किया था। परिवार ने एक और हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि एक यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जब पता चला कि केतन का पासपोर्ट ही गायब है और सभी के पासपोर्ट सभी के पास थे। काफी खोजबीन हुई, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिला। यात्रा रद्द करनी पड़ी। परिवार को अब शक है कि यह भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इस पहलू पे जांच एजेंसियां जो है अभी जांच कर रही हैं। शुरुआत में दर्ज हुई दुर्घटना की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की है। जांच के दौरान कई बातें संदिग्ध पाई गई हैं। कथित तौर पे सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच रिश्ते की सामने आई है। अब ये चेतन चौधरी क्या है? चेतन चौधरी जो है सिया गोयल का बॉयफ्रेंड है और इसी की वजह से एक संभावना जताई जा रही है कि उसने जो है केतन का खून किया है। इसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। जांच आगे बढ़ी और दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। और जो है केतन के पिता कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर शादी नहीं करनी थी तो साफ मना कर दी। लेकिन केतन के पिता का दर्द आज भी उनको रुला देता है। वो कहते हैं कि अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो साफ मना कर देती, हम शादी रोक देते, लेकिन मेरे बेटे को मारने की क्या जरूरत थी। और वहीं पे केतन के दादा ने कहा कि उनका परिवार लड़की के परिवार को कई वर्षों से जानता है, इसलिए विश्वासघात का दर्द और भी ज्यादा है। केतन के चाचा विजय अग्रवाल ने कहा कि परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया है। अब उनकी मांग है यदि आरोप अदालत में साबित होते हैं तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परिवार चाहता है कि इस कथित साजिश में शामिल हर व्यक्ति की जांच हो और न्याय सुनिश्चित किया जाए। सिया गोयल और चेतन चौधरी जो है इस घटनाक्रम में दोनों शामिल हैं। कहा जा रहा है कि जो शंकाएं बताई जा रही हैं उसमें जो चेतन चौधरी ने पीछे से हमला किया था, कहा जा रहा है कि सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन के सर पर पीछे से हमला किया था और दोनों ने मिलकर उसको धक्का देकर खाई में ढकेल दिया था। लेकिन अभी ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है। लेकिन आप सोचिए, एक प्यार भरा रिश्ता जो शादी तक पहुंचने वाला था, एक परिवार जो अपने बेटे के भविष्य के सपने देख रहा था, और एक मौत जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या यह महज एक हादसा है या फिर एक सुनियोजित साजिश? इस सवाल का अंतिम जवाब अदालत और जांच एजेंसियां प्रक्रिया के सामने आए।
जांच एजेंसियों की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। आपकी इस मामले पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय